वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हम सभी लोग द्वितीय दिवस की इस भागवत शास्त्र के स्वाध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। तो द्वितीय दिवस की कथा में जो हम लोग आज कथा श्रवण करेंगे वो महात्म का प्रथम अध्याय आज हम लोग सुनेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका जो है हम लोगों ने यहाँ पर श्रवण किया। इसके बाद में श्रीमद् भागवत के महात्म्य में आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं? कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासूतम्। इसके बाद में जो है प्रथम अध्याय श्रीमद् भागवत के महात्म का प्रारंभ होता है। प्रथम अध्याय में देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट होती है। क्या कहता है भागवत के महात्म का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, तीन शब्द हैं, सत्य, चित और आनंद। तो सच्चिदानंद रूप भगवान श्री कृष्ण को हम सभी नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमा, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम सभी प्रणाम, नमस्कार निवेदित करते हैं। दूसरा श्लोक क्या कह रहा है? यम प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। दूसरा श्लोक जो है सुखदेव जी के चरित्र का वर्णन करता है। क्या कहते हैं? यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था और जन्म लेते ही वो, जब उनकी लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे कि बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? आगे के श्लोक में श्रवण करेंगे। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। पहला श्लोक हो गया भगवान का स्वरूप, दूसरा श्लोक हो गया सुखदेव जी का स्वरूप, और तीसरा श्लोक क्या कह रहा है? नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। एक बार भगवत कथा का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। क्या पूछा? शौनक उवाच अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटिसूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथासारं मम कर्ण रसायनम। शौनक जी बोले, क्या बोले? सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। सूता क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। पांचवा श्लोक क्या कह रहा है? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो
विवेको वर्धते महान् माया मोह निराशश्च वैष्णवे क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है, तब वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं, इसका भी आप हमें वर्णन कीजिए। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। छठा श्लोक क्या कह रहा है कि इस घोर कलिकाल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, यह भी आप हमें वर्णन कीजिए। सातवां श्लोक क्या कह रहा है, श्रेयसां यद् भवेशेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत साधनम तद्वदाधुना। सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो, तथा जो भगवान की श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। फिर आठवां श्लोक क्या कह रहा है, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संप्रदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु यदि गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम भी दे सकते हैं। सूत उवाच, सूत जी क्या कहते हैं, प्रीति शौनक चित्ते ते हतो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। सूत जी ने कहा कि शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है। 10वां श्लोक क्या कह रहा है, भक्त्योगवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहं ते भिद्यास्यामि सावधानतया ऋणु। जो भक्ति के प्रभाव को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है, मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, सावधान होकर आप लोग उसको सुनिए। क्या कह रहे हैं 11वें श्लोक में सूत जी महाराज, काल व्याल मुख ग्रास त्राश निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौ कीरेन भाषितम। श्री सुखदेव जी ने कलयुग के जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के कारण त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। काल व्याल मुख ग्रास, जो ये संसार है, हम जो है काल व्याल यानी कि काल के मुख में, जो काल रूपी अजगर है उसके मुख में हम लोग बैठे हुए हैं, और कब वो मुख अपना बंद कर ले हमें नहीं पता। तो उसी के लिए भगवान सुखदेव महाराज ने श्रीमद् भागवत शास्त्र का हमें यहाँ पर प्रवचन किया है। 12वां श्लोक क्या कह रहा है, एतस्माद् परं किंचिन् मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। 13वां श्लोक क्या कह रहा है, परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए और क्या बोले, 14वें श्लोक में सुनेंगे हम लोग, शुकम नत्वा वदन् सर्वे
स्वकार कुशलासुरा कथा सुधां प्रयक्षस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। देवता जो है अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी उन्होंने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा कि आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दे दीजिए। 15वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयतां प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार परस्पर विनिमय यानी कि अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित को अमृत का पान हो जाएगा और हम सब श्रीमद् भागवत रूप अमृत का पान करेंगे। 16वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवाच हासः। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उसके बाद 17वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? अभक्तांतांश विज्ञाय नाददौ सा कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। उन्हें भक्ति शून्य यानी कि कथा का अनाधिकारी जानकर कथामृत का पान नहीं कराया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। 18वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला। फिर क्या कहते हैं? लघुन्यानि जातानि गौरवेन इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययु। अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए, जबकि अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। फिर क्या कहते हैं? मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठना श्रवणा सत्यो वैकुंठ फलदायकम। उन्होंने कलयुग में इस भगवत रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। इन्होंने ब्रह्मा जी ने। फिर क्या कहते हैं? सप्ताहेन श्रुतं चैतस सर्वथा मुक्तिदायकं सनकादय पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरे। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय ही भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादि ने देवर्षि नारद जी को सुनाया था। फिर क्या कहते हैं? यद्यपि ब्रह्म संबंध आक्षुद्मे तत्सुरर्षिणा सप्ताह श्रवण विधि कुमारस्तस्य भाषितः। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। फिर क्या कहते हैं? शौनक उवाच लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः प्रीति संयोगः कुत्र तैसः। शौनक जी ने पूछा कि सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई, यह भी आप हमें बतलाइए। सूत उवाच, सूत जी कहते हैं, क्या कहते हैं? अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं शुकेन मम यत् प्रोक्तं
रह शिष्यम विचार्य च। सूत जी ने कहा कि अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। क्या कहते हैं? एकदा हि विशालायां चत्वारशयो मलः सत्संगार्थं समायाता दद्रशो तत्र नारदम। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। कौन? सनकादि, सनक, सनंदन, सनत कुमार, ये जो है चार भाई हैं और इनको सनकादि की संज्ञा दी गई है। इन्होंने जब नारद जी को देखा तो क्या कहा? कुमारा उचु, कुमार कहा गया इनको, सनत कुमार को कुमारा क्या गया है। क्या बोलते हैं? कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। सनकादि ने पूछा कि ब्रह्मन, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? कौन पूछ रहा है? सनकादि पूछ रहे हैं, सनत कुमार पूछ रहे हैं। किससे? नारद जी से। फिर क्या कहते हैं? इदानीं शून्य चित्तोऽसि गतवित्तो यथा जना तवेदं मुक्त संगस्य नोचित वद कारणम। इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है, इसका कारण बताइए। नारद उवाच अहम तु पृथिवीं जातो अहम तुम पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं